अब वो उन कठमुल्लों और सांप्रदायिक तत्वों के तलवे चाटते नजर आते हैं। बेहुदा निर्लज ऐसे हरामखोर विधायक को ऐसे बयानबाजी देने से बचना चाहिए। एक विधायक जो सीए है खुद अपने आप में, अगर सीए ऐसा अगर बयान देते हैं तो कितनी शर्मनाक बात है। इस रुद्रपुर में ये लैंड जिहाद इन कठमुल्लों और सांप्रदायिक तत्वों का चलने नहीं दूंगा। ऐसे नेता इसका जरूर ख्याल रख लें, इनका इलाज बहुत अच्छा होगा। वो जो है इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कठमुल्ले। अरे ये बहन बेटियां भी देखती हैं, फोनों को जो है बहन बेटियां भी देखती हैं, ये तो गाली हो गई। क्योंकि कठमुल्ला शब्द वो एक शब्द है और वो मुसलमानों को गाली कतई नहीं है। पिछले 2 दिन से रुद्रपुर की राजनीति में एक शब्द बहुत बार दोहराया जा रहा है और इस पर अब चर्चा परिचर्चा थोड़ी सी आम हो गई है। शब्द जो निकला वो रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा जी के मुखारबिंदु से निकला और उस शब्द पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, खास तौर पर जो मुस्लिम समाज है उसकी ओर से नाराजगी या आपत्ति आ रही है। और इसके अलावा तमाम सारे और भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इस बात को कह रहे हैं कि शिव अरोरा जी चूंकि जनप्रतिनिधि हैं तो उनको इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विधायक शिव अरोरा जी ने पिछले 2 रोज पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। अब वो उन कठमुल्लों और सांप्रदायिक तत्वों के तलवे चाटते नजर आते हैं। इस रुद्रपुर में ये लैंड जिहाद इन कठमुल्लों और सांप्रदायिक तत्वों का चलने नहीं दूंगा। और कठमुल्ला शब्द के इस्तेमाल से एक भूचाल आया और उनका क्या भाव रहा होगा ये हम उनकी शब्दावली, उनके स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस शब्द का अर्थ क्या होता है, हिंदी में इस शब्द को किस तरीके से लिया जाता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इसके मायने क्या हैं, जब आप तलाशेंगे तो देखेंगे कि शब्द अपने आप में कुछ है नहीं जिस पर इतना प्रोपेगेंडा खड़ा हो गया है। तब हमको छानबीन करनी ज़रूरी हो जाती है कि वास्तव में कठमुल्ला शब्द का अर्थ क्या है, इसके हिंदी में भावार्थ क्या है, इसके पर्यायवाची क्या हो सकते हैं या इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है। जो हिंदी के पाठक हैं, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ पर बात रख सकते हैं। पहाड़गंज रुद्रपुर का एक इलाका जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ पर कथित तौर पर एक निर्माणाधीन स्थल है जिसको मस्जिद है या मकान है, ये अभी कोई पुष्ट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसके क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में एक आक्रामक मुद्रा में शिव अरोरा जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया और बिना नाम लिए सीधे तौर पर निशाना साधा था पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पर। और राजकुमार ठुकराल को एक तरीके से चुनौती देते हुए या ललकारते हुए कह सकते हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि वो अपने तथाकथित जो छुटवैया नेता हैं, जो कठमुल्ला हैं या कठमुल्लों के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कठमुल्ला शब्द वो एक शब्द है और वो मुसलमानों को गाली कतई नहीं है, तो उसको इस रूप में कुछ लोग प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, असल में कट्टरपंथी को ही कठमुल्ला कहा जाता है, तो ऐसे कट्टरपंथियों की कमी ना तो बहुसंख्यक वर्ग में है और ना ही ऐसे कट्टरपंथियों की कमी अल्पसंख्यक वर्ग में है। मतलब हिंदू मुसलमान कहीं पर भी किसी भी समाज में अपनी अपनी किस्म की कट्टरता के साथ रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो बड़ी तादाद में है। आप सभी लोग इस तरीके का बड़ा एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सभी के पास स्मार्टफोन है। आप अगर गूगल बाबा की भी शरण लेंगे और वहाँ पर भी आप जाएंगे और सर्च करेंगे कि आखिर कठमुल्ला शब्द का अर्थ होता क्या है, तो आप शायद इसके भावार्थ तक पहुँच पाएंगे और जान पाएंगे कि शिव अरोरा जी का जो वक्तव्य है और उसमें जो ये शब्द आया और इस शब्द को गाली के तौर पर जो दिखाया जा रहा है, खास तौर पर कुछ जो मुस्लिम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि शिव अरोरा ने गाली दी।
हो सकता है शिव अरोड़ा को भी, शायद विधायक जी को इस शब्द के अर्थ के बारे में जानकारी ना हो, या फिर भाव उनका वही रहा हो जो मुस्लिम नेता कह रहे हैं, लेकिन अर्थ शब्द का बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, और अलग अलग संदर्भ में इस शब्द के अर्थ को लिया जाता है। तो मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि अपने फोन पर जाइए, गूगल में जाकर आप यहां पर सर्च कर सकते हैं और कठमुल्ला का अर्थ क्या होता है, और जो निकल कर आएगा आपके स्क्रीन में वो आप देखेंगे। कठमुल्ला का अर्थ अनपढ़ होता है, नकली गुरु होता है, मूर्ख मौलवी होता है या अध्यापक होता है, टीचर होता है। मौलवी का अर्थ सिर्फ आप वहां मत लगाइए, वो टीचर, अध्यापक, शिक्षक कोई भी हो सकता है। नकली गुरु या मूर्ख गुरु हो सकता है। सबसे बड़ा अर्थ कठमुल्ला का होता है कट्टरपंथी, और वो कट्टरपंथी किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, पार्टी, भाषा, राजनीति, किसी भी चीज को लेकर कट्टर जो होता है वो कट्टरपंथी कठमुल्ला कहलाता है। या फिर इसको ये कह सकते हैं कि अपने सिद्धांत के प्रति अड़ने वाला, या अपने सिद्धांत को लेकर जो दुर्गाही व्यक्ति होता है, यानी कि जो चीज उसने ठान ली है, जो चीज जो मान चुका है, उसके आगे वो सारी चीजों को बोना पाता है, या उसके आगे वो किसी भी चीज को जायज नहीं पाता है। कठमुल्ला का अर्थ ये होता है। कठमुल्ला का अर्थ कहीं से कहीं तक मुसलमान नहीं होता है। जो सेंटेंस में कहा गया, मुझे नहीं पता विधायक शिव अरोड़ा जी को इस शब्द की व्याख्या, इसका अर्थ पता था या नहीं था, या उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल वास्तव में मूर्खों की जमात के लिए कहा किया, या मूर्ख लोग, जैसे उन्होंने कहा कि जो छुटवैया नेता हैं जो उनका पुतला दहन कर रहे हैं, या अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक राजकुमार ठुकराल का बिना नाम लिए उन्होंने चैलेंज किया, उनके लिए वो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, या वास्तव में वो मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने अपने तरीके से आप इसके अर्थ लगा सकते हैं। लेकिन कठमुल्ला का जो वास्तविक शब्द का अर्थ है, जो हिंदवी और हिंदी साहित्य में या किसी भी आप डिक्शनरी में जाकर आप देखेंगे तो उसका अर्थ इसी रूप में निकल के आएंगे। जो व्यक्ति अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसके लिए भी कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। और ये सब कुछ बोलते हैं, आम साहित्यिक बोलचाल में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप किसी भी बड़े साहित्यकार से बात करिएगा तो वो जो पूर्वाग्रह पाल के रखते हैं, या पहले से अपना एक दृष्टिकोण बनाए हुए हैं और उसी पर अपने आप को फोकस रखते हैं और उससे इतर कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो उस श्रेणी में कह दिया जाता है कि फला व्यक्ति कठमुल्ला है। तो कठमुल्ला का अर्थ मुसलमान नहीं होता है। पहली चीज तो ये स्पष्ट समझी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम नेता मैं देख रहा हूं तमाम चैनलों पर आकर वो इस बात के लिए आपत्ति कर रहे हैं कि हमको गाली दी, और गाली जब उनसे पूछा गया कि क्या कहा, बोले हमको कठमुल्ला कहा। कठमुल्ला माने गाली नहीं होती है, नहीं होती है। आप एक बार नहीं 100 बार जान के देख सकते हैं। हाँ, शब्द जो कहे जा रहे हैं उसके भाव क्या हैं, भाव भंगिमाएं क्या हैं, या स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, संदर्भ क्या है, या किस स्थिति वस्तु स्थिति के मद्देनजर वो बात कही जा रही है, वो आशय अलग अलग हो सकते हैं। मैं उस आशय पे नहीं जा रहा हूं। और विधायक शिव अरोड़ा जी का आशय क्या था? क्या वो वास्तव में मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे थे, या वो उनके राजनीतिक विरोधी जिनको वो कट्टरपंथी कहते हैं या कट्टर विरोधी कहते हैं, तो वो उनको चैलेंज कर रहे थे कठमुल्ला कहकर? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका आशय मैं आपको पूरी तरीके से बता चुका हूं। लेकिन बिना जाने समझे सोचे हम लोग एक स्थिति तक जब पहुंचते हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। एक जगह और मैंने कठमुल्ला का अर्थ तलाशने की कोशिश की तो मुझे उसमें मिला कि बनावटी मुल्ला। बनावटी यानी कि जो मुल्ला नहीं है। मुल्ला माने मुसलमान, मुल्ला माने मुसलमान है, तो जो बनने की कोशिश कर रहा है। अब जो है उसको बना नहीं सकते, लेकिन बनावटी यानी कि नकली तौर पर आप पेश हो रहे हैं तो कठमुल्ला के संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। कम पढ़ा लिखा शिक्षक, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। अधूरा ज्ञान, अल्प ज्ञान, अल्पज्ञानी, वो भी कठमुल्ला की श्रेणी में आता है। अधूरे ज्ञान का उपदेशक यानी कि जो कम जानकारी के बावजूद भी अपनी बात को रखता है और उस पर वो कायम रहता है, यानी कि जिद कर हट कर उस पर पूरी तरीके से
मोहर लगाता है तो उसको भी कठमुल्ला कहा जा सकता है। इसको आप संकुचित विचार भी कह सकते हैं, या संकुचित माने नैरो माइंडेड जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे, तो संकुचित विचार भी इसको कहा जा सकता है, संकुचित विद्या भी कहा जा सकता है। और ये कुछ चीजें मुझे निकलकर सामने आई हैं। और जो सुनते हैं सिर्फ उस पर यकीन मत करिए, अपने विवेक को दौड़ाइए, अपने दिमाग की इंद्रियों को खोलिए। आपके पास आंख, नाक, कान सारी चीजें हैं, सोचने, समझने, देखने, हर चीज को परखने के बाद आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचिए। किसी ने कठमुल्ला कह दिया, आपने उसको मुसलमान मान लिया, मुसलमानों के प्रति अपशब्द मान लिया और मुसलमानों के प्रति गाली मान लिया, बिना उसके शाब्दिक अर्थों को जाने समझे, और उस पर टीका टिप्पणियां शुरू हो गई। फिर स्थितियां क्या होती हैं, बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। और इस समय हम जिस नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, राजनीतिक तौर पर जब इसको हवा दिया जाता है तो हिंदू मुसलमान बनाने में किसी भी चीज को वक्त नहीं लगता है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि कठमुल्ला मुसलमान नहीं होता है, कठमुल्ला का अर्थ मुसलमान को गाली नहीं होता है, कठमुल्ला कोई मुस्लिम शब्द भी नहीं है, और उसके अर्थ आप जान चुके हैं। तो जो अल्पज्ञानी हैं, जो नकली गुरु बनने की कोशिश करते हैं, जो कट्टरपंथी बनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, चाहे कट्टर मुसलमान हो, चाहे कट्टर किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में कट्टर हो, तो वो कट्टरता कठमुल्ला कहलाती है। चाहे वो हिंदू होंगे कट्टर तो वो हिंदू कठमुल्ला कहलाएंगे, मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम कठमुल्ला कहलाएंगे। तो कठमुल्ला मत बनिए, नैरो माइंडेड मत बनिए, दिमाग को दौड़ाइए। और मैं यही कहूंगा कि जांच परख कर, सिर्फ कौवा कान ले गया, हम कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं और अपने कान को नहीं देख रहे हैं, ऐसी स्थितियां हमेशा घातक होती हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।